और जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार 3 दिन से धारा 370 पर हंगामा मचा हुआ। इसकी शुरुआत मंगलवार को हुई थी जब पीडीपी के बारामूला के विधायक वाहिद पारा ने 370 पर प्रस्ताव पेश कर दिया था। तो उसकी शुरुआत देखिए कहां से होती है। मंगलवार को पीडीपी एमएलए ने प्रस्ताव पेश किया था, 370 बहाल करने की मांग की गई थी। अब जैसे कल जब पास हुआ बुधवार को, तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। 370 पर प्रस्ताव पास हो गया, विधानसभा के अंदर इसको मंजूरी मिल गई क्योंकि उनके पास नंबर्स हैं। बृहस्पतिवार को यानी कि आज की अगर बात करते हैं तो एक बार फिर से जब सदन की शुरुआत हुई तो हंगामा मचा और विधानसभा में जो विधायक हैं भिड़ गए। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही? सबसे बड़ी वजह यह रही है कि 370 और 35A को वापस लागू करने की बात हो रही है। लेकिन जब आप यहां पर संविधान की बात करते हैं, पूरा देश जानता है कि इस वक्त जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं तो आप सोचिए कि देश के अंदर क्या 2 संविधान चल सकता है क्या? अगर भारत का जो संविधान होगा एक होगा, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो। सवाल है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में क्यों यह हो रहा है? पहली बात क्या, विधानसभा का जो प्रस्ताव है वो बाध्यकारी नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि पास तो हुआ है विधानसभा में, लेकिन कानून कैसे बनेगा? दूसरी बात है कि संसद में कानून बनाकर ही यह वापस संभव हो सकता है कि इसको कानून बनाया जा सके। तीसरी बात यह है कि नए कानून पर राष्ट्रपति की भी तो मुहर लगनी जरूरत है और इसमें एक सदन नहीं, दोनों सदनों से पास होना पड़ेगा। चौथी बात है कि मोदी सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि 370 इतिहास बन चुका है, इसकी वापसी तो हो ही नहीं सकती। अब जब इंडी गठबंधन यानी कि कांग्रेस अगर सत्ता में वापस आते हैं, अगर वो फिर 370 लेके आते हैं तो वो अलग बात है। बहरहाल लेकिन ये 370 घाटी में प्रस्ताव पास किया गया, जम्मू कश्मीर में सदन में जो पास कराया गया है, इसमें एनसी के साथ साथ कांग्रेस ने भी इसके हक में वोटिंग की है। और इसमें ना सिर्फ कांग्रेस है बल्कि दूसरी जो और भी गठबंधन की पार्टियां हैं, सभी ने मिलकर इसमें चलिए हम एक बार फिर से मंजूर के पास चलते हैं। सीरियस इश्यूज को लेकर हमें भेजा गया है यहाँ ताकि हम एक दूसरे की बात सुने, बात करें और रास्ता निकालें। मसाइल उलझे हुए हैं, उनका हल निकालने की कोशिश कर लें। ऐसा ना करें, हम नुकसान में रहेंगे, हमारे आवाम नुकसान में वो रहेंगे जिन्होंने हमें चुनकर भेजा है यहाँ, और साथ ही साथ हमें अफसोस भी होगा। लेकिन आज भी मेरा मशवरा होगा हर ऑनरेबल मेंबर से कि हमें आवाम के जो एस्पिरेशंस हैं, उनके तकाज़ों को पूरा करने का जो मौका मिला है उसको ज़ाया होने ना दे। ये मेरी रिक्वेस्ट। सीपीआई इस बिल का इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट करती है, लेकिन बीजेपी का यह आरोप है कि चोरी छुपी जो है इस अमेंडमेंट इस बिल को लाया गया और उसके बाद चोरी छुपी शायद कल दिन था ना, दिन का उजाला था ना, वो बैठा था। अब अगर किसी की आंखें देखने से इनकार कर ले और सुबह को वो रात कहे, उल्टा कहे, क्या कहें? कि पाकिस्तान एजेंडे को वापस लाने की जो है कोशिश की जा रही है, उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उनको ऐनक बदलने की ज़रूरत है। जो रेजोल्यूशन था वो किसी और जगह का नहीं था, बल्कि अपने मुल्क के रहनुमाओं से जो दिल्ली में बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं, हमने उनसे कहा बात करो अवामी नुमाइंदों के साथ उन हुकूक पर जिनको छीना गया है हमसे, जो आईन के अंदर दर्ज थे। ये पाकिस्तान का एजेंडा नहीं, ये हमारा एजेंडा है। में तो ये पास हो गया। शुक्रिया। अब क्या कोई और शख्स ढूंढिए आप। तो चलिए यहां पर मंजूर लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं आखिरकार क्या रिएक्शन है। जो सत्ता पक्ष का रिएक्शन इसमें क्लियर है, उनका यह मान। अच्छा सुनिए एक और यहां पर मेरी बात सुनो। अब आप किसी पार्टी का मेंबर मत बोलो, सिंपल इस रेजोल्यूशन पर बात करो। वो रेजोल्यूशन हमने एक्सेप्ट किया, साइन किया, वो वीक है। हमें हजारों लोगों के फोन आए हैं कि ये क्या आपने किया है, ये उसके बारे में, और ये फिक्स मैच है। वो एक वीक रेजोल्यूशन लाते हैं, वो शोर करते हैं मजे में, वो दोनों शोर कर रहे हैं, उठ के चले जाते हैं। दिस कांट हैपन। दिस इज नॉट द रीजन दैट वी केम टू असेंबली। हम बच्चे नहीं हैं स्कूल के कि उछल कूद के। अब ये खुर्शीद साहब के साथ हमने लड़ा है, इनने हमारे खिलाफ लड़ा है, हमने इनके खिलाफ लड़ा है। लेकिन एज ए कश्मीरी जब मैंने देखा कि अकेले इन पर अटैक हो रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। और तब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मेंबर ये नाराबाजी, उनमें से एक आया कोई बचाने इसको, सब ढोंग है, सब ड्रामा है। और कल हमने सपोर्ट किया, और इनका एक स्पोक्स पर्सन सवेरे ट्विटर पर लिखता है कि ये एलाइज हैं बीजेपी के। अनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने आपको बोला ये रेजोल्यूशन है, इस पर साइन करके आप लाओ, हम आपके पीछे पीछे। लेकिन धोखा मत दो लोगों को कि हमने रेजोल्यूशन पास किया व्हेन देयर इज नथिंग हैज बीन पास्ड। वी वांट क्लियर कट अनकंडीशनल rejection and condemnation of 5 August 2019 and a simple demand: give us
जो 4 अगस्त को था हमें वो दे दो बस। यहां पर आप सज्जाद लोन को सुन रहे थे। सज्जाद लोन का जो यहां पर बयान दिल बैनर शो किया है, जी जी जी, क्या ये लीगल है? नहीं वजह क्या है? नहीं, किस पर हुआ? ये बिल्कुल लीगल है। आपने खुद देखा होगा कि किस तरह से कल भाजपा के लोगों ने जो है उन्होंने सेक्रेटरी साहब की कुर्सी, हत्ता कि वो स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करना चाहते थे। हमने जो है बिल्कुल जमहूरी तरीके से, जिस वक्त सेशन का जो शेड्यूल जिस वक्त अनाउंस हुआ उस वक्त हमने असेंबली सेक्रेटरीट को अप्रोच किया। हमने कहा कि हम 370 और 35A और जो 5 अगस्त का जो फैसला लिया गया, हम उस सिलसिले में एक रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त हमें कहा गया कि कोई प्रोविजन नहीं है, ये एक छोटा सा एक मुख्तसर सा सेशन है। उसके बाद हमने बात करने की कोशिश की, हमें बात करने का मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा हमारे पास क्या बचता था? अगर भाजपा के लोग टेबलों के ऊपर खड़े होके और वो स्पीकर साहब या सेक्रेटरी साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करेंगे, तो क्या हमें एक सिंपल बैनर शो करने का हक नहीं है? और वो बैनर वही था जो कश्मीरियों के दिलों में जो चीजें हैं, जो हम 5 अगस्त को हम कंडेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और हम 370 और 35A की वापसी चाहते हैं। जो हाँ बिल्कुल, आपने खुद देखा होगा कि जो हमने बैनर शो किया था, भाजपा वालों के ये हजम नहीं होता है, तो इस वजह से उन्होंने हमला किया। लेकिन ऐसे हमले अगर वो 1000 हमले भी करेंगे, हम लोगों ने जिस चीज के लिए हमें असेंबली भेजा है, हम वो बातें करेंगे, चाहे वो सियासी बातें हो या डेवलपमेंटल तामीर और तरक्की की बातें हो, हम बात करेंगे और हर तरीके से करेंगे, जमहूरी तरीके से, बिल्कुल जमहूरी तरीके से जो है हमने जो है अपनी बात रखने की कोशिश की। थैंक यू। किस तरह का रेजोल्यूशन चाहते हैं? अगर लाया, कल के रेजोल्यूशन में काफी वेग और एम्बिग्युइटी थी। द रेजोल्यूशन इज सीकिंग रेस्टोरेशन ऑफ डायलॉग फॉर 370 एंड स्पेशल स्टेटस। आज के रेजोल्यूशन में क्लियरली पब्लिक सेंटीमेंट और आउटरीच को हमने नजर में रख के ये कहा, 1 वी कंडेम द 5 अगस्त 2019 मूव which was done by BJP in the Parliament of India. Secondly, we seek the restoration of 370, 35A, special status of Jammu and Kashmir in its original form, in its pristine form. वही रेजोल्यूशन हमने टेबल किया, वही रेजोल्यूशन हमने आज टेबल किया स्पीकर के पास। हमारी गुजारिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको टेबल करे, क्योंकि वो मेजॉरिटी पार्टी है, या हमें टेबल करने दे और उसको सपोर्ट करे, और यही हम चाहते हैं। बाकी देयर इज नो स्कोप फॉर डायलॉग एंड ऑन deliberations of 35A and 370। हो गया सकफल की मेन रीजन क्या रही? शायद शो द बैनर ऑन फ्लोर ऑफ हाउस। नहीं, वो तो देखिए दोनों साइड दे आर प्लेइंग टू गैलरीज। कल के रेजोल्यूशन को बीजेपी ने पहले, अमित मालविया साहब ने दिल्ली से तारीफें की, तो हमारी कोशिश है जो पब्लिक सेंटिमेंट है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये पहला हाउस है, इट शुड रिफ्लेक्ट द पब्लिक सेंटिमेंट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड 5 अगस्त मूव शुड बी कंडेम्ड एंड स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 शुड बी रेस्टोर्ड along with 35A in its original form। शुक्रिया। करना चाहते हैं, जो हम लोग हैं जो हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, ये हम लोग हैं जो भारत माता को मजबूत करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो ना भारत माता के, ना देश के, ना किसी और के, ये सिर्फ अपने आप के। तो पप्पा शर्मा कहाँ से हो गया? चौधरी में कॉन्फ्रंटेशन पे ही शुरुआत हुई है, तो क्या ये आगे भी देखने को कोई मिलेगा? कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, हमने लोगों के हित की बात की है मेरे भाई। हमने अपने बात नहीं की, अपने व्यापार की बात नहीं की, अपने हक की बात नहीं। हमने बेरोजगार बच्चों के रोजगार की बात की है, हमने हॉस्पिटलों का बात की है, हमने एजुकेशन सिस्टम पे बात की है, हमने टूरिज्म पे बात की है, हमने इंडस्ट्री पे बात की है। ये जो आपके सामने PHE डिपार्टमेंट जो बता रहा है, हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी कुर्सी चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग इनको जवाब देंगे। लोग देख रहे हैं, ये आप जब देखते हैं, तो आप भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनके बीजेपी के पेज पे देखो जाके लोग क्या बोल रहे हैं। इसलिए लोग चाहते हैं, जो नेशनल कांफ्रेंस बोल रही है, जो मेरे लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब बोल रहा है, उमर अब्दुल्ला साहब बोल रहा है, जो सुरेंद्र चौधरी बोल रहा है, वो लोगों के हित की बात है। जो ये बात करें, ये अपने हित की करें। थैंक यू। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को, जो ये बता रहे हैं कि उनकी ओर से जो प्रस्ताव लाया गया वो वहां की जनता की मांग है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था सज्जाद लोन का बयान, जिसमें कहा गया है कि जो यहाँ पर रेजोल्यूशन लाया गया या प्रस्ताव लाया गया है वो आधा अधूरा है। और अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में जो स्पीकर है, जिनको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, वो क्या कहते हैं। करना पड़ेगा, उसके बगैर और कोई चारा नहीं। आप
मुझे कार्रवाई करना ही पड़ेगा, तो कोई चारा नहीं।